परवरदिगार ने ऐलान किया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म कर लिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? बोलो बोलो बोलो, गुनाहगार है ना हम, इकरार है ना गुनाहों का। और देखो अल्लाह के हुजूर जब भी कहा करो ना तो यूं कहा करो, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, इकरार करते हैं। क्योंकि अल्लाह की अदालत वो अदालत है, इधर दुनिया की झूठी अदालत में कह देता आदमी, नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की, फिर उसके लिए सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, शाहिद चाहिए, तमाम लंबा प्रोसेस है। जुर्म साबित हुआ तो सजा मिलेगी, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी। उसमें भी बीच में अगर ले दे के काम हो गया तो किस्सा तमाम। हाँ मेरे प्यारे, ये दुनिया की अदालतें हैं, मगर रब की अदालत बड़ी अदालत। फरमाया गया मैदान महशर में जब दफ्तर खुलेंगे, इधर अल्लाह ने फरिश्तों पे दो कांधों पे दो फरिश्ते मुकर्रर किए, किरामन कातिबीन, रजिस्टर दोनों के पास। एक अच्छाइयां लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, एक बुराइयां लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। अगर तुमने किसी कुत्ते को भी पानी पिला दिया, उसने लिख दिया अच्छा काम किया। अगर तुमने चलते चलते किसी कुत्ते को लात मार दी, वो भी लिख दिया गया बुरा काम किया। कुछ लोगों को मजा आता है बेवजह मजा आता है किसी को परेशान करने में, किसी को सताने में, खामखा उन्हें मजा आता है इसमें। दोनों फरिश्ते बराबर लिख रहे हैं, नेकियां भी लिखी जा रही हैं, छोटी से छोटी नेकी भी लिखी जा रही है। और वो गुनाह लिखने वाला छोटे से छोटा गुनाह भी लिख रहा है, जिसे करके भूल जाते हैं हम लोग, वो भी उधर दफ्तर में लिखा हुआ है। जब मैदान महशर में ये रजिस्टर खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, दिखाए जाएंगे, तूने ये नेकी की थी तो मुस्कुराएंगे, हाँ छोटी सी की थी मगर मिल गई, खुश हो, छोटी सी नेकी की थी मगर मिल गई, खुश हो जाएंगे। लेकिन जब गुनाह वाला दफ्तर खुलेगा, उसमें छोटे छोटे गुनाह होंगे तो रोएंगे, सर पकड़ेंगे, हाय हाय हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी लिखा जा रहा है। अरे लोगों जरा गौर तो करो, आज दुनिया कहती है किसी आप बैंक में जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी और जगह पे चले जाओ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आपने अगर वहां पर कोई काम किया, चोरी की, तो अगर आप कह दो नहीं की, तो वो आपको निकाल के दिखाएंगे वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, तुमने की है तो फिर मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। कयामत के दिन अल्लाह ने जो ये सीसीटीवी कैमरे लगा दिए किरामन कातिबीन की शक्ल में, अल्लाह ने भी ये सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए इनको लगा रखा है। ये वहां पर दिखाएंगे सारी लिस्ट, ये दिखा देंगे तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था। अब क्या कहोगे? अब बंदा कहेगा हाय हाय मैंने ऐसा किया होता, नेकियां की होती, हाय मैंने गुनाह न किए होते। आओ मेरे अजीजों, अब जरा जल्दी समेटने की कोशिश करता हूँ, तमहीद लंबी होती जा रही है। अल्लाह ताला ने बड़े करम किए, बड़ा फजल किया, तन्हा भी नहीं छोड़ा, बंदों को इज्जतों से भी नवाजा। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अब जरा मेरे जुमले तवज्जो से सुन लेना, ईद मिलादुन नबी का मौका है मेरे प्यारे। इधर अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई है। बताओ मुझे, सारी दुनिया मिलकर अल्लाह की किसी एक नेमत का बदल पेश कर सकती है? हरगिज
पेश नहीं कर सकती है। खुदा ने जो बना दिया अनमोल है, खुदा ने जो बना दिया उस जैसा कोई बना नहीं सकता है। अपने वजूद पे नजर डाल लो, अपनी जात पे नजर डाल लो। अल्लाह ने आंखें बनाई है, बेनजीर है, बेमिसाल है। इनके जैसी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बना सकता, बड़े से बड़ा तबीब नहीं बना सकता, बड़े से बड़ा साइंसदान नहीं बना सकता। आंखों की रोशनी जैसी अल्लाह ने दे दी वैसी रोशनी तो आ ही नहीं सकती है मेरे प्यारे। हाथों को जो कुव्वत और तवानाई, जो जान अल्लाह ने दी है, हाथ हिलते हैं, उंगलियां चलती है, ये तवानाई, ये कुव्वत, ये कोई साइंसदान नहीं दे सकता, ये कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं दे सकता। ये अल्लाह की बनाई हुई नेमतें, अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। अब जरा तवज्जो से सुन लो, सारी दुनिया के तबीबों से पूछ लो, सारी दुनिया के डॉक्टरों से पूछ लो, सारी दुनिया के साइंसदान जमा कर लो, उनसे मालूम कर लो, अल्लाह ने जो इंसान का वजूद बना दिया, अल्लाह ने जो नेमतें इंसान को अता कर दी, क्या तुम वैसी इंसान के लिए बना सकते हो? वो कहेंगे हरगिज नहीं बना सकते। तो लोगों जरा गौर तो करो, जब दुनिया के पास में अल्लाह की बनाई हुई नेमतों का बदल मौजूद नहीं है, तो मेरे हुजूर फकत अल्लाह की नेमत नहीं है, मेरे आका तो परवरदिगार की रहमत है। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है। जब ये कायनात मिलकर नेमत का बदल नहीं ला सकती है, तो मुस्तफा जाने रहमत का बदल कहां से लाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमत का बदल नहीं, रहमत का बदल कहां से लाएगी? तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना के भेजा। क्या बना के? रहमत। अब जल्दी जल्दी बात को समेट लो। रहमत बना के, जोर से बोलो, क्या बना के भेजा? रहमत। अब रहमत के ताल्लुक से जब तुम कुरान पढ़ोगे तो रहमत के बारे में अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी थी, आपको पढ़कर सुनाई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तो मायूस वो हो जो अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं करता हो। मायूसी उसका मुकद्दर जो रब की रहमत पे एतबार न करता हो, यकीन न करता हो, भरोसा नहीं करता हो। हमें तो पता है, हम तो जानते हैं, हमारे तो बुजुर्गों ने हमें अकीदा और मिजाज दिया है कि ताजदारे मदीना रहमत बन के आए हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है रहमत से कभी मायूस ना होना। तो हमने नतीजा अख्ज कर लिया और कुरान ने भी मिजाज दिया, मुस्तफा रहमत बन के आए और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है, हम रहमत से आस लगा के रखते हैं, यानी मुस्तफा करीम से प्यार करते हैं, उनसे आस लगा के रखते हैं। हमें पता है मुस्तफा दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, और बरोज़े कयामत परवरदिगार के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना मैदान महशर में भी हम गुलामों के काम आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी उधर भी काम आएंगे, इधर भी काम आते हैं, मुस्तफ़ा करीम उधर भी काम आते हैं, इधर भी काम आते हैं, उधर भी काम आएंगे। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मैदान महशर के बारे में जब अपने सहाबा को बताया तो ताजदारे मदीना फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को, अल्लाह ने बनाया है कायनात को, अल्लाह ने
ने पैदा किया है सारी कायनात को। मुस्तफा फरमाते एक दिन वो आएगा जैसा कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, परवरदिगार का ऐलान है, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह ने फरमा दिया सारी कायनात एक दिन फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात परवरदिगार की जात है, फकत परवरदिगार की जात बाकी है। कायनात सारी फना हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन मेरे मुस्तफा ने मैदान हश्र का नक्शा बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर में जब लोग जमा होंगे अपनी अपनी कब्रों से निकल के आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 निकल के आएंगे। आका ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, फिर अल्लाह के बाकी रसूल पैगंबर निकल के आएंगे। आका फरमाते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, दीगर नबी अपनी अपनी सवारियों पर आएंगे। मेरे आका के सहाबा ने इतना सुना अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सारे नबी अपनी सवारियों पर आएंगे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर अपनी सवारी पर आएंगे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जब सारे नबी अपनी सवारियों पर आएंगे तो आका आप भी अपनी सवारी पे आएंगे। ए आका क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, मैं अपनी सवारी पे नहीं आऊंगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह किस लिए? जब सारे नबी सारे रसूल अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे तो आका आप अपनी ऊंटनी पर क्यों नहीं आएंगे? मेरे आका का जवाब सुनो मचल जाओ। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा बल्कि मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा आएगी। या रसूल अल्लाह मखदूम-ए कायनात आपकी सवारी पे आएंगी तो आप कैसे? मेरे आका ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेराज की रात जब मैं गया अर्श आजम पर तो एक सवारी आई थी बुराक। बुराक रोने लगा था। मैंने कहा बुराक क्यों रोने लगा? बुराक कहने लगा या रसूल अल्लाह इधर मुझे इज्जत दी है, शरफ दिया है आका, बस इतनी सी गुजारिश है, इतनी सी इल्तिजा है या रसूल अल्लाह इधर इज्जत दे रहे हैं उधर मैदान महशर में भी इज्जत अता कर देना। या रसूल अल्लाह आज इधर मुझ पर सवार हो रहे हो उधर भी सवार हो जाना। मेरे आका फरमाते हैं मैं मैदान महशर में उसी बुराक पे सवार होके आऊंगा। हुजूर फरमाते लोग अपनी कब्रों से निकल के आ रहे होंगे, बरहना होंगे, जिस्म पे किसी का कपड़ा नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह जब सारे लोग बगैर कपड़ों के बरहना होंगे तो क्या हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? आका ने फरमाया आयशा फुर्सत किसे होगी जो कोई दूसरे पे नजर भी डाले? सोचो जरा सोचो। आज तो कहीं भी आप मौजूद रहें नजर जरूर डालते हैं, नजर जरूर पड़ती है। और हालात ये हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, शराब के अड्डे, जहां देखोगे बड़ी तादाद में तुम्हें औरतें नजर आएंगी, बड़ी तादाद। और फिर क्या कहा जा रहा है? अगर पर्दे की बात की जाए ना कि पर्दा करो, कहती हैं दिल का पर्दा है, आंखों से क्या होता है? दिल का पर्दा है। अच्छा,
इस बेवकूफ को कोई बता दे दिल का कौन सा पर्दा, दिल को तो अल्लाह ने खुद पर्दों में छुपा के रखा है। वो तो पर्दे में है ही, तू बता तू कौन सा पर्दा कर रही है। आओ सुनो मेरे मुस्तफा की हदीस, सुनो खुदा की कसम तड़प जाओगे। आज जलसे में आए हो, नबी का जलसा है, मीलाद मनाते हो, तो मीलाद मनाने वालों नबी की सीरत पे भी नजर डाला करो, नबी के फरामीन भी देखा करो। सिर्फ इसी का नाम मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की अलामत है कि साल में एक मर्तबा नबी की आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन इस अलामत के साथ साथ मोहब्बत की और भी अलामतें हैं। मुस्तफा करीम की सीरत को अपनाओ, मुस्तफा के किरदार को अपनाओ, आका के फरामीन पर अमल करो, ये भी सरकार से सच्ची मोहब्बत की अलामतें हैं। मगर नहीं भैया, जुलूस में तो डीजे पे खूब उछलेंगे और साल भर देखेंगे नहीं मस्जिद की तरफ को बिल्कुल। अरे हम क्या करेंगे, इमाम साहब हैं तो इमाम साहब खुद पढ़ लेंगे। गांव के 4-6 रिटायर आदमी बिल्कुल जिनका काम तमाम होने वाला होता है, रिटायर बुड्ढे, वो मस्जिद में मिलेंगे। चला नहीं जा रहा ठीक से, खांस रहे हैं, खुल खुल खुल। घर पे बहुएं परेशान हो गई, बहू कह रही है अब्बा कब तक घर में पड़े रहोगे, खांसते रहोगे यहाँ, बच्चों को खांसी हो जाएगी, बाहर को नहीं जाते तुम तो। अब्बा ने सोचा कहां जाऊं, कहां ठिकाना है, तो चलो मस्जिद में चला जाऊं। ऐसा नहीं है कि अब सब लोग इसी वजह से मस्जिद में जा रहे हैं, नहीं। अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है, अल्लाह जिन्हें चुन लेता है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ भी आ जाता है और इबादतों का ज़ौक़ भी आ जाता है। कोई दिल में खौफ लेके जाता है, कोई अल्लाह ताला का खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला, कोई खशियत के सबब चला, कोई मोहब्बत के सबब चला। अच्छा तुम्हें एक बात बता दूं या खत्म कर दूं? अरे पीछे वाले तो बोले कुछ, हाँ तुम पीछे वालों जरा तुम भी बताओ, सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो सुनो, मैं मैदान महशर की बात तो कर ही रहा हूं, वहीं पे रुको जरा सा, तुम्हें ज़िम्नन एक बात आई है तो बताता चलता हूं। मैंने कहा कोई मोहब्बत में जाता है, कोई खशियत में जाता है, कोई दिल में खौफ लेके चला, कोई ज़ौक़ लेके चला। हजरत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया, जनाबे हजरत राबिया बसरी को देखा जनाबे हजरत इमाम हसन बसरी ने। पानी है आपके पास में, पानी लेकर जा रही है। पूछा कहाँ लिए जा रही हो पानी? कहने लगी इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाने जा रही हूं। कहा कि जहन्नम की आग को बुझाकर क्या करोगी? कहने लगी जहन्नम की आग को इसलिए बुझाना चाहती हूं कि इबादत बंदा करे तो जहन्नम के खौफ की वजह से ना करे, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से करे। इबादत के लिए जहन्नम का खौफ नहीं, रब की मोहब्बत काफी है, रब का प्यार काफी है। जब बंदा अपने रब के प्यार को समझ लेगा, अपने परवरदिगार की मोहब्बत को समझ लेगा, तो वो डर कर खौफ के सबब इबादत नहीं करेगा, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़ौक़ के साथ इबादत करेगा। अच्छा अहले ज़ौक़ और अहले खौफ का मामला सुनो। मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। वो मैदान महशर के कुरान ने मंजर बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही
व साहिबती व बनी। अल्लाह ताला ने फरमाया मैदान महशर में कोई काम नहीं आएगा, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बहन काम आएगी, न दोस्त, न कोई रिश्तेदार काम आएगा। मैदान महशर हिसाब लिया जा रहा है। नेक लोग लाइन लगाए खड़े हैं, नमाजी खड़े हैं, आबिद खड़े हैं, रोजेदार खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब गुनाहगार खड़े हैं। गुनाहगार जहन्नम में जा रहे हैं। लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा करीम है, मुआफ कर देगा। हाँ बिल्कुल करीम है, अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है, मगर याद रखना कानून भी उसी परवरदिगार का है। कानून भी तो उसी ने बनाया, कानून भी तो उसी का है, वो बख्शता है मगर कानून उसका है। अमाल की बुनियाद पर फैसले अगर वाकई होने लगे, कर्म की बुनियाद पर फैसले नहीं हुए तो हम तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता कि अमाल से जन्नत में चले जाएं। मगर हाँ कुछ तो होंगे ऐसे जो अमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। नमाजियों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, आबिदों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ, रोजेदारों को हुक्म होगा जन्नत में चले जाओ। ये सारे के सारे जन्नत में जा रहे होंगे, मगर एक और गिरोह होगा, एक और भी जमात होगी। अल्लाह उनको भी फरमाएगा तुम भी जन्नत में जाओ, वो नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाते? तीन तरह के लोग हैं जन्नत में जाने वाले, तीन किस्म के लोग, तीन तरह के लोग। ये तीसरी किस्म के लोग जो है ना, एक वो होंगे पहली किस्म के कि जिन्हें उनके आमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला मिल गया। एक वो होंगे कि आमाल तो अच्छे नहीं थे ज्यादा, लेकिन थे आमाल और ईमान था दिल में। तो फरमाया ना कि अगर राई के दाने के बराबर भी सीने में दिल में ईमान है तो बंदा गुनाहों से जो है, गुनाह जब तक उसके जो गुनाह है उसकी जो सजा बनेगी वो सजा उसे दी जाएगी, उसके बाद में फिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा। बहरहाल जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जहन्नम का अजाब झेलना पड़ेगा। मगर एक वो जन्नती होंगे कि जिन्हें अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, वो कहेंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। हाय हाय हाय। दुनिया का हर इंसान चाहता है जन्नत में चला जाऊं। बोलो जन्नत में जो जाना चाहते हैं हाथ उठाएं। बस वो उठाएं जो जन्नत में जाना चाहते हैं, जिन्हें नहीं जाना जन्नत में वो नीचे रखें। माशाअल्लाह सबको जाना है। अल्लाह सबके गुनाहों को मुआफ फरमाए, सबको जन्नत में आला तरीन मकामात पर फाइज फरमाए। आमीन। हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना रखता है, जन्नत में जाने की आरज़ू, मगर सोचो तो जरा वो कैसे लोग होंगे कि अल्लाह फरमा रहा होगा जन्नत में चले जाओ और वो कह रहे होंगे या अल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगे? कहेंगे या अल्लाह हमने जन्नत के लिए नमाज नहीं पढ़ी थी, तेरी मोहब्बत में पढ़ी थी। अब जुमला सुन के तुम ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, तुम ना बोलो तुम्हारा मामला है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं जाते जन्नत में? कहने लगे या अल्लाह जन्नत के लिए इबादतें नहीं की, जन्नत के लिए बंदगी नहीं की, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में इबादत की थी, तेरी मोहब्बत में सजदे किए थे, तेरी मोहब्बत में रियाजत की थी, तेरी मोहब्बत में या अल्लाह हमने रोजे रखे थे, तेरे प्यार में तेरी मोहब्बत में सब कुछ किया था। या अल्लाह अगर जन्नत में चले गए तो हमसे पहले जो जन्नती गए हैं वो हमसे कहेंगे आखिर
तुम भी जन्नत में ही आ गए। तुम तो कहते थे हम जन्नत के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जन्नत में आ गए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, जरा मचल के सुनना खुदा की कसम। और जुमला आखिरी जब सुनोगे मेरा यकीन है तड़प जाओगे। अब आपकी मर्जी, अच्छी बात को सुनकर आप उसका कैसे इस्तेकबाल करें। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ जन्नत में। कहेंगे या अल्लाह अगर चले गए तो हमसे पहले जो गए हैं वो हमसे कह देंगे तुम तो बड़ा इतराते थे, कहते थे हम तो अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन तुम तो फिर भी जन्नत में ही आ गए। या अल्लाह जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में। ये कहेंगे मौला नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इन्हें पकड़ो, इन्हें जंजीरों से बांधो, बेड़ियां डालो और इन्हें लेके जाओ जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय वो कैसे जन्नती जिन्हें अल्लाह फरमाएगा पकड़ो, बेड़ियां पहनाओ, जन्नत में डाल के आओ। जन्नत के लिए मर रहे होंगे और उन्हें जबरदस्ती जन्नत में डाला जा रहा है। सब जन्नत के लिए परेशान है, उन्हें जबरदस्ती अरे डालो जन्नत में, जबरदस्ती डाला जाता। हाय हाय हाय। एक इंसान के अमाल तो ले गए, इधर गुनाह इधर नेकियां। ये बातें मेरी आप सुन रहे, खुदा की कसम रात का ये हिस्सा हो गया, ये आप इस वक्त इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपसे अच्छे सामईन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नहीं मिलते। सुभान। ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जलसे मेरे ऑन रिकॉर्ड, मेरे अल्फाज ऑन रिकॉर्ड हैं। बड़े बड़े चैनल हैं, बगदादी चैनल है, ये तौहीद भाई का तौहीद नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप अच्छे सामईन हो, सुनो तवज्जो से। नेकियां इधर रख दी गई, उसकी गुनाह इधर रख दी। बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर नेकियां इधर गुनाह। अब जब उन्हें तोला गया नेकियों को और गुनाहों को, जब तोला गया वजन किया गया तो नेकियां और गुनाह इतने कि फकत एक नेकी की बंदे को जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। कितनी? एक नेकी की जरूरत पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी कम पड़ गई। सरमारने लगा हाय मुकद्दर, एक नेकी, एक जिसे दुनिया में हल्का समझ लिया था, सोच रहे थे एक नेकी। इधर तो दुनिया में बराबर नेकियों को अहमियत ही नहीं दी, गुनाह पे गुनाह करते रहे। शराबे पी, जुआ खेला, अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं किया। उधर पता लगेगा जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज जुआ खेलने वाले, शराबे पीने वाले गौर से सुन ले। अच्छा एक बात और बताऊं, पहले जुआ अड्डों पे खेला जाता था। पहले जुआ लोग बैठ के खेलते थे, पत्तों से खेलते थे, दीगर तरीकों से खेलते थे। अब तो अजीब ड्रामा हो गया, कहीं चार आदमियों में बैठ के जुआ खेलना ही नहीं पड़ता। पहले जहां जुआ होता था उधर पुलिस आती थी, पकड़ती थी, खतरा भी होता था। अब वो सारी चीजें खत्म। अब मोबाइल हाथ में है, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे जुआ खेल रहा है आदमी, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सट्टा बराबर लगा रहा है। क्रिकेट होता है, क्रिकेट पे इतना बड़ा सट्टा, नौजवान बैठे हैं। नौजवानों खुदा के लिए ये जो तुम बार बार ऐड देखते हो, ये जो ऐड आते हैं, कहते हैं 11 पे 11 सर्कल, क्या क्या नाम है पता नहीं, ड्रीम 11 कहते हैं, उस पे टीम बना लो, टीम बना लो, खेलो। तुम नहीं जानते ये सट्टा है, सट्टा और कुछ नहीं है। मोबाइल पे सट्टा लगाने वालों, जुआ खेलने वालों, जरा गौर से सुनो। आज तुम जुआ खेलोगे, इसका असर तुम्हारी औलादों पे होगा। कल तुम्हारी औलादें जुआरी बन जाएंगी। अच्छा जो काम माँ बाप करते हैं ना, वो बच्चों के अंदर आता है। बाप किसी दुकान पे रोजाना 1 घंटा बैठता हो, उसकी बैठक हो वहां पर, तो बच्चे को पता है अब्बा वहां बैठा मिलेगा, बच्चा वहीं पहुंचेगा। बाप अगर जुए के अड्डे पे पहुंचता है रोजाना, तो बच्चे को पता है वहां मिलेगा।
तो बच्चा भी वहीं पे पहुंच के वहीं पे बैठ जाता है, जुआ देखता रहता है। तो जो बच्चा शुरू से जुआ देखेगा वो जुआरी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान सुनो, कुरान मेरे अजीजों, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, अल्लाह ताला फरमाता ये तुम्हारे काम नहीं, ये तो शैतान के काम है। ए लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए जेब देते हो, शैतान के काम ना करो। जिन कामों को करने की रहमान इजाजत देता है, हुक्म देता है, फकत वही काम करो।